बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है चिकन जलफ्रेज़ी। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये मैंने तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून जो है ना मैंने ऑयल ऐड किया है। गर्म होने देते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो ये तकरीबन 1 पाव मेरे पास चिकन है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ना अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको दरमियानी आंच पे ना अच्छी तरह ना फ्राई करना है, जलाना नहीं है, सिर्फ इसकी खुशबू आनी चाहिए। ये देखें, अब इसकी ना हल्की हल्की सी ना इसकी खुशबू आ रही है। तो आपने इस जब खुशबू आना शुरू हो जाए ना तो इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। ये मेरे पास 1 पाव चिकन है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बोनलेस चिकन है और ये क्यूब्स में काटा हुआ है। इसको दरमियानी आंच पे रख के ना अच्छी तरह फ्राई करना है ना। शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह काट लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दरमियानी आंच पे ना हम इसको भून रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो भी स्मेल है ना गोश्त की उसको ख़त्म करना है। दरमियानी आंच पे रख के आराम से तसल्ली के साथ इसको भूनें। ये गोश्त की ना बनाई कर रहे हैं। तो ये देखें ना नीचे थोड़ा थोड़ा ना ये ब्राउन ब्राउन हो रहा है। इसको ज़्यादा ना खुश्क नहीं करना है, इसको थोड़ा ना ग्रेवी में रखना है, जैसे सॉफ्ट। इसके अंदर हम बनाई में ना थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये देखिए 1/2 कप मैंने पानी का इसके अंदर ऐड किया। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इसकी बनाई अच्छी हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से इसकी बनाई हो रही है। इसके अंदर जो है ना हम अब जो है ना मिर्च मसाले वो डालते हैं। ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। 1/2 टेबल स्पून जो है ना मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डालना है आपने। ये मैं भी इतना कि मुझे लग रहा है कि 1/2 टेबल स्पून जो है ना वही नमक डालना है। ये मैंने थोड़ा डाला है, थोड़ा सा बचा लिया। ये थोड़ी सी चुटकी की हल्दी पाउडर। ये 1/4 चम्मच जो है ना सूखा धनिया। चौथाई चम्मच भुना हुआ सारा मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर। ये देखें मैंने इसकी अच्छी तरह बनाई कर ली है और इसकी ये ग्रेवी सी बन रही है। ये ऑयल भी इसका बाहर आ रहा है। तो अब ये बिल्कुल जो है ना गल चुका है, अंदर तक जो है ना पक चुका है। ये देखें खुद ही इसकी बोटी जो है ना सॉफ्ट सी है। ये देखें यह है मेरे पास शिमला मिर्च। ये 1 शिमला मिर्च मैंने काट ली है। ये 1 टमाटर है, इसके बीज मैंने रिमूव कर दिए, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 1 अदद प्याज था, उसको भी मैंने काट लिया और इसके जो है ना अलग-अलग उसके पीसीस कर लिए हैं। ये ना 3 अदद मेरे पास टमाटर थे, मैं इसके अंदर केचप नहीं डाल रही। ये मेरे पास टमाटर थे, मैंने टमाटर का पेस्ट ही बना लिया इसके ऊपर इसी ग्रेवी बनाने के लिए। ये 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ना चीनी ऐड कर रही हूँ। इस टाइम ना जब इसके अंदर आप केचप की जगह टमाटर ऐड करें ना
तो इसकी आग को ना आपने हल्का नहीं रखना, तेज़ कर लेना, ताकि ये जल्दी जो है ना, ये टमाटर के अंदर जो है ना ग्रेवी सी इसकी वो जल्दी खुशक हो जाए, क्योंकि हमने सब्जियों को ना खड़ा खड़ा रखना है, इसको ना गलने नहीं देना ज़्यादा। ये मेरे पास ना 2 अंडे हैं, मैं इनको ना तोड़ के ना इसका आमलेट बनाने लगी हूँ। इसको मैं इसके साथ अच्छी तरह मैश कर लेना। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, वो मैं डाल लूँ। चुटकी की काली मिर्च और हाफ़ चुटकी जो है ना वो इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी, हाफ़ चुटकी। ये जो ना थोड़ा सा नमक, मैंने इस नमक ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें सब्ज़ियाँ भी माशाल्लाह से अपनी शेप में है। और ये मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। इधर मैंने ये ना आमलेट के लिए ना ये अंडा ले लिया, 2 अंडे मैंने लिए हैं, उसको मैं ना इसके अंदर इसका आमलेट बनाने लगी इसके लिए। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए ना, थोड़ा सा इस पर टाइम रह जाए यानी उतारने से पहले, इसके अंदर फिर ये सॉस डालते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सिरका डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये माशाल्लाह देखने में भी लुक वाइज भी बड़ी प्यारी लग रही है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अंडा है, ये मैंने बना लिया, ये इसके ऊपर डाल देते हैं। ये दूसरे तवे पे मैंने ये देखिए ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। सो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो आराम आराम से बोलती हूँ, बेशक आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में। तो ये देखें माशाल्लाह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।